रेवेंज ऑफ अदर का नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सियोन स्कूल में जैबम से मिलके उससे सॉरी कहता है कल का प्लान कैंसिल करने के खातिर। जैबम कहता है सियोन तुम्हें मुझे इस मैसेज या कॉल करके बता देना चाहिए था ना कि मैं नहीं आऊँगा। सियोन कहता है मैंने मैसेज किया था, बट सियोन फ़ोन चेक करता है तो सियोन ने मैसेज तो किया था पर उसका नेट ऑफ था। जब हम समझ जाता है कि इसमें सियोन की गलती नहीं है, सियोन उससे सॉरी बोलता है। जैबम भी मान जाता है। इन दोनों को ओसंग देख रहा होता है। वो कहता है इस बार सियोन की बारी है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन एंड ह्योन ह्यूग जियोंग की बॉडी देखते हैं। उसकी हालत देख के डिटेक्टिव जियोन कहता है ये मर्डर सिक जोन के साथ हुआ इंसिडेंट की तरह लग रहा है। शायद जिसने सिक जोन को मारा था उसी ने इसको भी मारा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी क्लास में सियोन के शूज़ को देख रही होती है और वो याद करती है सेजिन जब चामी से मिला था तो उसने बताया था कि उसने उस कातिल को देखा था। एक्चुअली उसका फेस नहीं देखा था बट उसके शूज़ देखे थे और उस कातिल ने सियोन जैसा शूज़ लेस बांधा था, एकदम सेम। इसीलिए शायद सियोन ने ही पार्क कोशिका को मर्डर किया है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ये बात सबको पता चल जाती है कि चामी एंड पार्क कोशिक ट्विंस हैं। इसीलिए कुक जियोन चामी को बुली एंड टीज कर रही होती है। होंगजोन जियोन को मना करती है ये सब करने को। तब जियोन होंगजोन एंड पार्क कोशिक को बुरा भला बोलने लगती है और होंगजोन को थप्पड़ मारने वाली होती है। तब चामी उसको खूब पीटती है क्योंकि वो गुस्से में ऑलरेडी थी। जियोन की हालत तो ख़राब कर देती है जिस पे टैसू एंड होंगजोन शौक रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद होंगजोन टैसू चामी को आइसक्रीम खिलाने ले जाती हैं, जहां होंगजोन बताती है पार्क कोशिक एक अच्छा लड़का था जो सबके लिए स्टैंड लेता था, उनको बचाया करता था जिसको बुली किया जाता था, पर वो खुद बुली करने लगा था क्योंकि ओसंग उसे ऐसा करने पे मजबूर करता था। वो भी मैंने अपने आँखों से देखा था। मैंने एक दिन खुद देखा था ओसंग के पास पार्क ओसिक के कुछ सीक्रेट्स थे जिसकी वजह से ओसिक ओसंग की बात मानता था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन एंड ह्यून फिर से पूछताछ करते हैं सिकह्यून से। सिकह्यून कहता है मुझे जितना पता था मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, पर मुझे उस क्रिमिनल से अल्कोहल एंड ऑयल की स्मेल आ रही थी। जिन कहती है उसने तुम्हें एक पंच में नॉकआउट कर दिया, कोई प्रोफेशनल लगता है। उनका सियोन पे शक जा रहा होता है क्योंकि वो भी बॉक्सिंग करता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जैबम एक अनजान जगह पे डरा हुआ बैठा होता है। उसको भी पता नहीं होता वो कहाँ है और वो कहाँ कैसे पहुँचा। वो अपने मॉम को कॉल करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टैसू डॉक्टर के पास जब पैसे लेने जाती है तो उसे पता चलता है ह्यूगजुन की डेथ हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिससे वो शॉक एंड डर दोनों जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टैसू ह्यूगजुन के मर्डर वाली बात सियोन को बताती है। सियोन भी डर जाता है। वो कहता है अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन सीसीटीवी देखते वक्त उसको याद आ जाता है सिकजुन की बातें और अल्कोहल एंड ऑयल बॉलिंग एले में सफाई के लिए यूज किया जाता है और सियोन भी बॉलिंग एले में काम करता है। इसलिए डिटेक्टिव जिन एंड ह्यून बॉलिंग एले में जाके सियोन का लॉकर खोलने को कहती हैं। सियोन डरते हुए लॉकर खोल देता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। यानी यहीं पे सियोन याद करता है उसने टेप और सारा गेटअप बॉक्सिंग क्लब के लॉकर में रख दिया था। आज डिटेक्टिव भी जाते हैं उसके बॉक्सिंग क्लब में और सियोन से वहाँ के लॉकर खोलने को कहते हैं। सियोन समझ चुका था कि अब वो फंस चुका है। वो डरते हुए लॉकर खोलता है तो उसमें से कुछ नहीं मिलता। डिटेक्टिव एंड सियोन दोनों हैरान होते हैं। सियोन सोचता है मेरा बैग किधर गया। दूसरी साइड देखते हैं वो बैग चामी के पास होता है जो कि उस बैग को बुसान पार्सल करवा देती है। डिटेक्टिव सियोन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैबम ओसंग को बताता है कि मेरी मेमोरी थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है और मुझे ये याद आ गया है कि मैंने सुसाइड की थी, ना कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा।
प्लीज़ सच बताओ, क्यों किया था मैंने सुसाइड? ओसंग कहता है, हाँ ये सच है कि तुमने सुसाइड किया था, पर क्यों मुझे नहीं पता। जैबम कहता है, मुझे कुछ और भी याद आया है, शायद मैंने ही पार्क ओसिक को मारा है। जिस पे ओसंग शॉक होता है और उसे कहता है, जब तक तुम्हारी मेमोरी अच्छे से नहीं याद आ जाती तब तक किसी भी बात पे बिलीव नहीं करना। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती सियोन के लॉकर में चामी ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा होता है, अगर बैग चाहिए तो बुसान आओ। सियोन बुसान के लिए निकल जाता है और चामी के बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है। चामी उसको गन से शूट करती है पर गोली सियोन को छू के निकल जाती है। सियोन उसे समझाता है कि वहाँ मैं ही हीरो हूँ, पर उसने पार्क ओसिक को नहीं मारा और गन अपने हेड पर रखता है। चामी उसके किसी भी बात पे बिलीव नहीं कर रही थी। तभी उसे पार्क ओसिक के नंबर से कॉल आता है पर कोई बोलता नहीं और कॉल कट हो जाता है। चामी समझ जाती है कि सियोन कातिल नहीं है क्योंकि ओसिक को जिसने मारा है उसी के पास ओसिक का फ़ोन है। सियोन जला देता है अपने बैग को। बाद में चामी उसको फ़ोटो स्टूडियो ले जाती है जहाँ सियोन का बैंडेज करती है। सियोन को दूसरा कपड़ा दिलवाती है। यहाँ दोनों पिक भी खिंचवाते हैं। सियोन चामी को सब कुछ बता देता है कि उसने ही उन बुलीज को मारा था, पर ह्यूग जून को जान से नहीं मारा था। पता नहीं किसने मारा। सियोन कहता है, ये सब मैंने पैसों के लिए किया था ताकि मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा सकूं। चामी कहती है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो खुद को दोषी मत समझो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि सियोन सियोल वापस आ जाता है पर वो स्टेशन पे ही चकरा के गिर जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी स्कूल जाती है तो डिटेक्टिव से सियोन के बारे में पूछते हैं पर चामी को भी नहीं पता रहता सियोन कहाँ है। वो कहती है, मुझे नहीं पता है। जब वो अपने मेमोरी की वजह से वो भी एब्सेंट कर रहा रहने लगता है क्लास टीचर ओसंग को जैबम के बारे में पता लगाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैबम सियोन को कॉल करता है बहुत, बट सियोन कॉल नहीं उठाता है। एक्चुअली सियोन भी एब्सेंट था काफ़ी दिन से और फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तो जैबम सियोन के घर जाता है। वो वहाँ चामी को देख लेता है। चामी के जाने के बाद जैबम घर के अंदर जाता है। उसे पता चल जाता है कि चामी एंड सियोन एक साथ रहते हैं। वो उनकी बुसान वाली पिक भी देख लेता है। तभी वहाँ ओसंग जैबम को ढूंढते हुए वहाँ आता है और सियोन को ढूंढते हुए जियोन आती है, पर वहाँ उनको बाहर चामी के स्कूल ड्रेस दिख जाती है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि चामी एंड सियोन साथ रहते हैं। जैबम वहाँ से चला जाता है और जियोन चामी की स्कूटी का ब्रेक ख़राब कर देती है जिसकी वजह से नेक्स्ट डे चामी को बहुत चोट लग जाती है। वो स्कूल में लाउड स्पीकर लेके मर्डरर बाहर निकलो चिल्लाने लगती है। टैसू से चुप कराती है। चामी जब घर जाती है तो देखती है डोर का ग्लास टूटा हुआ था। उसका सामान बहुत बिखरा हुआ था जैसे किसी ने ग्लास तोड़ा और सामान को फेंक फाक दिया है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन एक्चुअली इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर कहते हैं, अब तुम ठीक हो, कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और तुम ट्रीटमेंट के कॉस्ट की टेंशन मत ना लेना, मैं डोनेशन से तुम्हारा इलाज करूंगा। सियोन उनको थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाए डिटेक्टिव जिन अपने हस्बैंड जो कि सियोन के डॉक्टर हैं उनसे मिलने हॉस्पिटल आई होती है। तभी वहाँ सियोन आता है जिसको डिटेक्टिव जिन देख के शौक होती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव जिन को सियोन की बीमारी का पता चल चुका था। वो कहती है, तुम इतने दिन से हॉस्पिटल में थे, मुझे लगा तुम भाग गए हो, मुझे इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए था। वो कहती है, मैं ये तुम्हारी इलनेस के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना। सियोन कहता है, आपने एक अच्छे इंसान से शादी की है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन घर जाता है तो चामी पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे, पर सियोन बात को घुमा देता है, उसे सच नहीं बताता। सियोन उसके चोट और ग्लास के बारे में पूछता है। चामी उसे कुछ नहीं बताती, छिपा लेती है ये बात। कहती है स्कूटी से गिरने की वजह से चोट लग गई। सियोन उसको घूमने के लिए एक जगह ले जाता है जहाँ टैसू जैबम एंड होजंग केक लेके खड़े
खड़े होते हैं। एक्चुअली आज चामी का बर्थडे है। फिर सारे मिलके हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं चामी का। चामी वॉशरूम चली जाती है, तभी वहाँ ओसंग जयबम को ढूंढता हुआ आ जाता है। होनजोन उसे भी पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। जयबम से कहता है वो बाहर सामने के रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है, पार्टी के बाद आ जाना। ओसंग जाने लगता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। सियोन को ओसंग का रिंगटोन सुन के याद आता है कि ऐसा रिंगटोन चामी के कॉल रिकॉर्डिंग में सुना था जब ओसिक के नंबर से कॉल आया था चामी को। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक